Good afternoon, sir. Good afternoon. Tutorial number 7. इसमें एक टॉपिक छूट गया था, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग इन बीम। Yes, sir. ठीक है, ये टॉपिक छूटा हुआ था। तो जैसे हमने अभी पहले यूनिट में देखा था कि एक्सियल लोडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी भी जनरेट होती है, उसको हमने निकाला था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L ऑफ E x x स्क्वायर dx अपॉन 2 AE। ये निकाले थे हमने टोटल स्ट्रेन एनर्जी, कैपिटल यू से दिखा रहे थे। वैसे ही बीम में भी होता है, जिसका फॉर्मूला है 0 to L एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 EI एक्स एक्स। यहाँ पे एक्स एक्स इसलिए है कि अगर ये प्रिज्मेटिक बार नहीं है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता रहेगा। तो हो सकता है आई का जो इक्वेशन होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इक्वेशन होगा वो एक्स का फंक्शन होगा। तो ये हो सकता है अलग अलग एक्स पे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, अलग अलग एक्स पे अलग अलग यंग्स मॉडुलस हो, मटेरियल चेंज हो रहा हो एक्स के फंक्शन में। ठीक है, तो उस केस में ये सारे फंक्शन होंगे एक्स के। बट बेंडिंग मोमेंट तो होता ही है, सेक्शन पे जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट लेते हैं तो वो एक्स के फंक्शन में आता है कई बार। ठीक है, तो वो तो एक्स का फंक्शन होगा ही, तो उसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे 0 to L तो उसका टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा। सपोज यहाँ पे एक पोर्शन है ए, दूसरा पोर्शन है बी, सी और एक है डी, और इसकी टोटल लेंथ क्या है 0 to L, टोटल लेंथ है L। तो इसका बेंडिंग मोमेंट कुछ बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो आपको पता होगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम लोग हर एक सेक्शन में, हर एक पोर्शन में सेक्शन लेते हैं और उसका एम एक्स एक्स आता है। इसका भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा एम एक्स एक्स। ठीक, तो अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं तो 0 to L में आप देखोगे कि कितने पोर्शन है, 1 2 3 पोर्शन है, ए बी बी सी सी डी। तो 0 to L को और भी ओपन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सपोज 0, यहाँ पे जो लेंथ है वो है L/2 और ये लेंथ है B से C L/4 और ये E C से D L/4 है। ठीक है, L/4 है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे फॉर पोर्शन ए बी के लिए पोर्शन करेंगे तो यहाँ पे जो लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 to L/2 प्लस BC पोर्शन के लिए L/2 to L/2 L/2 to 3L/4 प्लस AB का हो गया, BC का हो गया, उसी तरह CD का भी होगा। ये BC पोर्शन के लिए है, CD के लिए भी होगा। कहाँ से लेंगे, 3L/4 से लेके L तक। और ये किस पोर्शन के लिए है, CD पोर्शन के लिए। तो सब में ये फॉर्मूला आएगा। उसके लिए एम एक्स एक्स यहाँ पे जो आया होगा वहाँ पे रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2 EI। अगर ये कांस्टेंट है तो एज इट इज EI निकाल लेंगे पहले तो, यंग्स मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, कल हमने देखा था फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की वैल्यू पहले से निकाल लो, यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। सिर्फ कांस्टेंट कौन नहीं है, सिर्फ एम है फंक्शन एक्स का, तो सब कुछ बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद अलग अलग लिमिट के लिए वैल्यू निकालिए और सबको समेशन कीजिए तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है ये वाला। इस क्वेश्चन में बेंडिंग बीम में 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं। अब इसको आप नोट कीजिएगा और बनाइए इसको। और ये लेंथ दिया हुआ है L/4, ये लेंथ दिया हुआ है L/4 और ये लेंथ दिया हुआ है L/2। ये जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 सेंटीमीटर है। L की वैल्यू गिवन है, L इज
20 मीटर, L is given 20 मीटर, so L by 4 कितना हो जाएगा 5, L by 2 कितना हो जाएगा 10, तो टोटल लेंथ कितनी है 20 मीटर। लोड की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहला हमको क्या करना है, फाइंड टोटल स्ट्रेन एनर्जी डेवलप्ड इन द बीम। यंग्स मॉडुलस इज गिवन दैट इज 200 गीगापास्कल। प्री कैलकुलेशन, पहला स्टेप है प्री कैलकुलेशन। मेनली क्या क्या करना है, देखो फॉर्मूला देखिए आपको क्या है, फॉर्मूला U इक्वल्स टू 0 to L mx का स्क्वायर dx बाई ट्वाइस ऑफ EI। अभी यंग्स मॉडुलस हर जगह सेम है और I भी क्रॉस सेक्शन हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है। तो E और E इंटू आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो प्री कैलकुलेशन क्या क्या होना चाहिए, E और I की वैल्यू। तो प्री कैलकुलेशन क्या है, E और I की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना होगा, यंग्स मॉडुलस इज 200 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई बाई I कितना होगा बताइए। ये क्रॉस सेक्शन है, बीम का क्रॉस सेक्शन इधर गिवन है 5/10 है, कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस न्यूट्रल एक्सिस। रेक्टेंगल का क्या होता है BD/12, B कितना है 5 है, 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कितना होगा 0.05 मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर क्यूब BD/12। ये याद नहीं की हो क्या अभी तक, सर याद 0.1 × 3 डिवाइडेड बाई 12। तो ये वैल्यू निकाल के बताइए जल्दी से, ये प्री कैलकुलेशन में आएगा, दैट इज EI। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये पॉइंट इधर चला जाएगा। जल्दी निकालो इसको वैल्यू, तुम लोग, काट नहीं रहा हूँ मैं अभी। कितना है सर, उसकी केवल आई की वैल्यू गई है, E इंटू वाई की वैल्यू कितना 8333333 इसके आगे सर 8333.3 आ रहा है 8333.3। यस सर। ये 0 हटा दिए क्या 200 वाला, हाँ सर ये हटा दी। क्यों हटा दिए, मैंने काट दिया इसलिए। अरे यार तुम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, कितना दिया हुआ है यहाँ पे। सर 833 काटा क्यों, ये पूछिए तुम, काटा कहाँ हूँ मैं, इसको कट कहाँ किया है मैंने, कट इसलिए कर रहा था 0.05 से मल्टीप्लाई कर रहा था इसलिए 0 हटा रहा था, लेकिन मैंने हटाया नहीं है 0.0 से यहाँ पे। सर 833.33 कितना बता रहे हो 833.33 सर। क्या, EI की वैल्यू देता गलत निकाल रहे हो यार। सर 5/3 सर, फिर 0.3 कितनी बार 5, कितनी बार 3, 5 बार सर। यूनिट क्या होगा, यूनिट कितनी बार मैं पूछूंगा यूनिट भाई, मैं कल में हर क्लास में पूछ रहा हूँ यूनिट। सर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पता नहीं कैसे हो जाएगा, कैसे निकाले हो? न्यूटन मीटर इसकी तो स्क्वायर। मीटर सही है। हाँ सही अच्छा सही बोले, न्यूटन, मुझे लगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले हो। सही है, नहीं न्यूटन सर, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर की पावर 4 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और इसका रिएक्शन, सबसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए रिएक्शन पता होना चाहिए, रिएक्शन कितना है। रिएक्शन आप निकाल पाएंगे जल्दी से? दोनों सपोर्ट्स पे वर्टिकल रिएक्शन कितना आएगा जल्दी से बताओ? RAY और RBY। दिस इज A, दिस इज B, C एंड D। हमें वो इक्वेशन और टेबल नहीं बनाना है, हमको जल्दी से बनाना है डायग्राम। नंबर ऑफ पोर्शन कितने हैं? 3। नंबर ऑफ पोर्शन, स्टेप नंबर 2 इज टोटल नंबर ऑफ पोर्शन आर AC, CD, DB। 3 पोर्शन है, तो एनर्जी कैसी होगी? UAC प्लस UCD प्लस UDB। 3 जगह एनर्जी आएगी। उससे पहले आपको रिएक्शन निकाल कर बताना है। रिएक्शन बताइए कितना आएगा? टोटल फोर्स कितना है? 13 का। कोई बताएगा रिएक्शन कितनी है? सर 7.25 इधर RAY तो है। हाँ सर 7.25 और ये RBY 13 में से माइनस कर दो। 5.75 5.75। 5.75। ठीक है, और यहाँ पे लोड आ रहा है C पे 5 और D पे 8। ठीक है, अब देखिए जल्दी से शियर फोर्स डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ। एक बार यहाँ पे बताइए फिर से। 7.25 और यहाँ पे 5.75। मुझे कुछ गलत लग रहा है सुमित, उल्टा बता रहे हो तुम, उल्टा एग्जैक्ट बता रहे हो। हाँ सर, ये RBY आएगा सर। सॉरी हाँ, RBY आएगा, तो अपोजिट बोल दिया। ये 7.25 5.75। क्यों आएगा ऐसा? मैंने कैसे सोच लिया बिना देखे? सर वो वैल्यू ज्यादा आएगी। ज़्यादा आएगी क्योंकि ये जो लोड है इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है तो रिएक्शन इधर ज़्यादा आना चाहिए ना। तो ऐसे मैंने चेक कर लिया कि इधर ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि लेंथ दोनों का सेम है। L/4 यहाँ भी है और इधर भी L/4 है। अगर लेंथ अलग अलग होती ना सपोर्ट से तो थोड़ा सोचना पड़ता, लेकिन यहाँ पे लेंथ सेम है तो लोड इधर ज़्यादा लग रहा है तो इधर इसको ज़्यादा दर्द होगा ना, तो रिएक्शन ज़्यादा देगा। ठीक है, अब हमको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। जल्दी से मैंने बताया था कल परसों मैंने जब ये शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खत्म किए थे हम लोग, उस समय मैंने बताया था कि जल्दी से कैसे बनाएंगे। वैसे मैं कल संडे को जो क्लास लूँगा उसमें भी बताऊँगा। तो यहाँ पे आ रहा था 5.25 एंड हियर इट इज 7.75। नहीं सर 5.75 था। अरे पीछे सही लिखा था मैंने। हाँ सर पीछे तो सही है, आपने यहाँ 5.75 7.25 और एक लोड है पॉइंट लोड दैट इज 5 एंड वन मोर पॉइंट लोड इज 8। तो इसको कैसे जल्दी से जल्दी बनाते हैं? फटाफट हम लोग स्केल लेंगे, जो भी स्केल लेंगे, या फिर मैं यहाँ पे लमसम बना रहा हूँ। हमको पता है कि कितनी हाइट पे जाना है, 5.75 ऊपर चलना है, क्योंकि इस पॉइंट पे दिस इज पॉइंट A, B, C, D एंड दिस इज C। ए पर आपको पता है 5.75 ऊपर लोड लग रहा है, तो ऊपर चलेंगे 5.75 ऊपर चलेंगे। ठीक है, 5.75। उसके बाद देखेंगे ए से सी के बीच में कोई लोड नहीं लगा, सीधा चलते जाओ, सीधा चलते गए। यहाँ पे आते ही पता चला 5 किलो फोर्स नीचे लग रहा है,
5 किलो न्यूटन का नीचे लग रहा है, टोटल हाइट कितना ऊपर गए हैं 5.75। इसका मतलब नीचे जाएंगे तो कितना जाएंगे, ऊपर थोड़ा सा बचा रहेगा 0.75, इतना ही तक जा सकते हैं ना बस। यस सर। तो टोटल कितना है ये हाइट 5.75, ये हाइट कितनी होगी 5 होगी, 5 नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ से सी से डी पे जाने में कोई लोड नहीं लग रहा है तो सीधा चलते जाएंगे। फिर यहाँ जैसे पहुंचे देखा 8 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, 8 किलो न्यूटन का नीचे जाना है यहाँ से, तो ये इतना हाइट कितना है 0.75, बचा कितना हाइट होगा 7.25 नीचे और जाना है, 7.25 नीचे गया, ये है 7.25। उसके बाद फिर से देखें कोई लोड नहीं लग रहा है, फिर देखा 7.25 का ऊपर जाना है, ये बन गया शियर फोर्स डायग्राम। ये है प्लस, ये भी है प्लस और ये है माइनस। ठीक है, ये है लाइन जहाँ से एरिया अगर निकालना होगा तो एरिया निकालेंगे। दिस इज शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाना है हमको। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन के साथ बनाना है, इक्वेशन देखना हमको, इक्वेशन क्या है, सेक्शन लेना पड़ेगा। सर आपकी आवाज धीरे आ रही हेलो, है सर, अब क्लियर है। x x x x here it is 5.75 25 यस सर, 5.75 75 here it is 7.25। 7.25। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है हमको, लेकिन इक्वेशन दिखाना है हमको। तो पोर्शंस हैं ए बी सी डी ए सी। ए सी पोर्शन में इक्वेशन बताना है बेंडिंग मोमेंट का। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन मतलब एम एक्स एक्स इन पोर्शन ए सी। तो ए सी के लिए आपको 5.75 इधर एक्स ले लिया, इक्वेशन क्या होगा 5.75 ऊपर की तरफ है क्लॉकवाइज देगा 5.75 एक्स, ये इक्वेशन नंबर फॉर ए सी पोर्शन। फिर पोर्शन सी डी के लिए एम एक्स एक्स कितना होगा, लेफ्ट साइड में देख लेते हैं, ये डिस्टेंस है एक्स, 5.75 एक्स तो है ही क्लॉकवाइज। उसके बाद ये 5 किलोमीटर का नीचे लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पे है ये नेगेटिव। सर ये है सर L/4 तो सर 5 डिस्टेंस 5 x minus L/4। x x minus 5 L/4 ना 5। हाँ सर, x माइनस L/4 प्लस 5 प्लस होगा माइनस होगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा माइनस 5 का लोड लग रहा है कितनी डिस्टेंस पे x माइनस L/4 माइनस 5। x माइनस L/4 पे ना, L कितना है हाँ तो सर 20 है ना, 20। सही सिंपलीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, 5.75 x माइनस, इसको सिंपलीफाई करना है क्योंकि हमको पॉइंट पे मोमेंट नहीं निकालना, हमको फंक्शन बस बताना है। इसको तो सिंपलीफाई कर सकते हो 5x प्लस 25 5x प्लस 25 हो जाएगा। यस सर, Yes sir। ये इक्वेशन, 5x प्लस 20। यस सर, इक्वेशन नंबर 2 फॉर सेक्शन पोर्शन सीडी। सीडी। उसके बाद तीसरा बताइए, तीसरा आप लोग बताइए टाइप करके लिखिए। बेंडिंग मोमेंट बनाने दो नहीं मुझे। इक्वेशन बताओ डीबी के लिए। डीवी के लिए राइट साइड का देख लो ना, यस सर, टोटल लेंथ है कितना, ये है x, 7 तो टोटल ये कितना हो जाएगा L minus x। 20 माइनस x, L कितना है x 20 है। 20 है। तो डीवी के लिए m x x इक्वल्स टू राइट साइड में अपवर्ड, पॉजिटिव अपवर्ड कह रहा हूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज पॉजिटिव 7.25 20 माइनस x मल्टीप्लाई कीजिए जरा, 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 15 150।
हाँ सर 150 145 150 45 हाँ 145 होगा ना 7.25 into 20 हाँ 145 है सर 145 माइनस 7.25 एक्स x ठीक है 145 माइनस 7.25 7.5 x तीनों पोर्शन के लिए निकल गया। ठीक है, नोट कीजिएगा तीनों, बताइएगा आप लोग। देन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब U आपको पता है U क्या होगा, U ऑफ AC प्लस U ऑफ CD प्लस U ऑफ dB DB। ठीक है, अभी मैं इंटीग्रेशन यूज किए थे या फिर हम लोग समेशन अगर निकाल लें तभी काम चल जाएगा। अगर हर एक पोर्शन में निकालो तभी काम चल जाएगा, या तो इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करोगे तभी आपको 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा, उसको 3 इंटीग्रेशन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी 3 इंटीग्रेशन का इक्वेशन लिखेंगे इंटीग्रेशन के साथ। UAC का इक्वेशन जो बनेगा 0 to कितना लेंथ है इसका 5 AC के लेंथ कितना है L/4 5 0 to 5। इक्वेशन MXX कितना आया है इसका AC पोर्शन के लिए max 5.75 5.75x, और उसका क्या करना होता है स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dx डिवाइडेड बाय 2 ऑफ EI। ठीक है, CD के लिए कितना लेंथ है इसका so 5 to 10 है 10 है, ये 10 है ना, ये 10 है, ये 10 है। या तो 5 to 15 लिखो, 5 to 10 कैसे लिखोगे 5 to 15 है, यहाँ पे तो वैल्यू 16 है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 20 है। या तो 10 to 15 लिखो, या तो 0 to 10 होगा, पर ये 0.5 है ये। या तो 5 to 15 लिखो, या तो 0 to 10 लिखो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 10 ही आएगा। 0 to 10 लिख लो, लेंथ उसका कितना है 10 का है। इक्वेशन क्या आया था MX का MXX का 0.75x plus 25 0.75x plus plus 25 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dx डिवाइडेड बाय 2i। ठीक है, अभी EI तो कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू लिख रहे हैं। अगर ये वेरी करता तो ये भी x का फंक्शन होता, तो इसको भी इंटीग्रेशन में शामिल करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। प्लस dB के लिए मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर बताइए कितना होगा, क्या लिखूं मैं 5, या तो 15 to 20 लिखें, या तो 0 to 5। इक्वेशन क्या है मैक्स एक्स की 145 minus 145x नहीं सर 145 minus 7.25x 7.25x का x होल स्क्वायर dx अपॉन 2EI। 2 2EI तो हर जगह कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेट करना है। और 0 to 5 इसको इंटीग्रेट करना है, इसको भी 0 to 5, इसको 0 to 10 करना है। सबको जोड़ते हुए इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, आंसर कितना आया। यूनिट किस में होगा, न्यूटन मीटर में। एनर्जी है जूल है, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल लेंगे आप लोग। जिसमें बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, सॉरी जिसमें बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, उस पोर्शन का एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसको निकाल के आप लोग बताइएगा मुझे। अभी बताना है इसमें नहीं अभी नहीं, सो दैट हम लोग बाद में उसको मैच करा लें। ओके सर ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस पे। ये दो फार्मूला हम लोगों ने देख चुके हैं, शियर स्ट्रेस के लिए, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस के लिए हम लोग देखते हैं कि x डिस्टेंस पे कोई सेक्शन होगा, इस सेक्शन पे शियर स्ट्रेस आएगा फ्रॉम शियर फोर्स डायग्राम। उस शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी Px। इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा एक,
इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज नोन एज आई एन ए। अब इस क्रॉस सेक्शन में किस हाइट पे आप निकालना चाहते हो शियर स्ट्रेस, सपोज यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो उसको हैचिंग करेंगे, इतने एरिया को हैचिंग करके ये एरिया निकालेंगे, जो ये एरिया गिवन है। वाई बार क्या होता है, इस हैच्ड एरिया का सेंट्रॉइड टू द फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस इज नोन एज वाई बार। ठीक है। बी क्या है, जहां पे आपको निकालना है उसमें क्रॉस सेक्शन का विड्थ कितना है, दैट इज बी। ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे आता है, ये तो क्रॉस सेक्शन में आता है सब कुछ शियर स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे आता है, इस लेंथ में। इसका वेरिएशन कैसे होगा, लीनियर वेरिएशन होगा, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम होता जाएगा, सेंटर पे आके जीरो हो जाएगा, फिर इधर उल्टा होगा जस्ट, क्योंकि सैगिंग है या हॉगिंग है। अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो पॉजिटिव होगा वो नीचे नेगेटिव आएंगे। स्ट्रेस की वैल्यू मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, बिकॉज स्ट्रेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट है जो कंप्रेसिव में है और कौन सा पॉइंट टेंसाइल में। पॉइंट ए क्या होगा, एनलार्ज होगा बिकॉज टेंसाइल है। पॉइंट बी क्या है, कंप्रेसिव है, तो ये छोटा होता जाएगा। इसको कोई ऐसा लगेगा यहाँ पे पुशिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है पुलिंग फोर्स। ठीक है। तो स्ट्रेस का नेचर बदल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इस पे हम लोग कुछ बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे आपके, जैसे आरटी के क्वेश्चन है और गेट के क्वेश्चन, आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन। आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन, मतलब उसको थोड़ा डिस्कस किया जाए। आरटी देखा जाए या गेट के। आरटी के क्वेश्चन तुम लोगों ने ट्राई किया कभी देखने की? देखे तो थे सर, पर पूरे समझे नहीं। चलो थोड़ा बहुत मैं आरटी का दिखाऊंगा, पहले गेट का देखते हैं। अटेंडेंस दे दो। कौन सा चैप्टर पढ़ा हम लोग, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ये मैं शेयर कर दूंगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसमें। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये तो वो है एसएफडी और बीएमडी का क्वेश्चन है, तो इसका तो अभी नहीं करना हमें करना है शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस, जो क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड बताऊंगा उसका आपको आंसर देंगे। ठीक है। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन है 5.3 दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। हाँ, 5.3 का आंसर बताओ। आंसर बताओ जल्दी से। ए, बी और सी और डी, कोई एक ही सही है? एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। डी।
Which one of the following diagrams shows the correctly the distribution of transverse shear stress across the depth h of a rectangular beam subjected to varying bending moment along its length? लेंथ। ये तो हम लोगों ने किया था, तो ये तो रेक्टेंगल का ही किया था ना हम लोगों ने। यस सर। ये तो बता ही सकते हो। तो ये मैं बोल रहा था, इसमें वैल्यू से मतलब नहीं है हमको, मतलब था अगर आपने जो भी क्लास अटेंड नहीं भी किया होगा और वीडियो देखा होगा, मैंने इसमें बोला था कि इसमें वैल्यू भी अगर मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब ही नहीं है, बस शेप आपको पता है कि शेप कैसा बनना चाहिए, तो आप आंसर सही कर जाओगे। ठीक है, तो शेप कैसे बनेगा वो मैंने बताया था कि विड्थ कम है तो बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऐसा डायग्राम है, रेक्टेंगुलर है, तो इसमें मैं मुझे अगर यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आऊँगा तो ये एरिया क्या होगा, बढ़ता जाएगा, हैच्ड एरिया यस सर। बढ़ता जाएगा ना। Yes, sir. जाएंगे तो यस आप सर। नीचे आ रहे हैं तो ये हैच्ड एरिया ये हो जा रहा है। तो जो फॉर्मूला है ऊपर क्या है, ए वाई बार है, ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वाई बार की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, बहुत ही थोड़ी सी कम कम होगी, होगी। थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जितना एरिया बढ़ रहा है उतना तेज नहीं कम हो रहा होगा, एरिया की वजह से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये ऐसा बढ़ता जाएगा, हर जगह बढ़ रहा है सेंटर पे, जैसे ही नेचुरल एक्सिस से नीचे जाएगा वो एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इसलिए ये ऐसा बनेगा। ठीक है, जो फॉर्मूला है उसमें वेरिएशन, हर एक टर्म का वेरिएशन कैसे हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा जिसका भी फॉर्मूला है, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है, वो कैसे वेरी होगा वो हमें एनालाइज करने आ गया, तो हम शेप बना सकते हैं बेंडिंग स्ट्रेस का भी और शियर स्ट्रेस का भी। ठीक है, तो आंसर इज बी। बी। ये बताओगे 5.12 एंड 5.13, सर इसका डायग्राम का है ये 5.1। ये रहा ना ऊपर ये वाला, ये जो पहला 5.12 और 5.13 दोनों का डायग्राम एक ही है। दो मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स में आपका 10,000 रैंक ऊपर चल जाएगा। अगर आपके मार्क्स 50 नंबर है, अगर उसके बाद 54 हो गया तो आपका रैंक 10,000 कम हो सकता है। रैंक का कम होना अच्छी बात है कि खराब बात है? खराब बात है ना। कम होना अच्छा फर्स्ट रैंक अच्छा है कि 10वां रैंक अच्छा है? फर्स्ट क्या ललित बोल रहा था ना? नहीं सर, ललित है नहीं। ललित कौन बोल रहा था? सुमित फर्स्ट की तो तूने बोला ना। रैंक का कम होना अच्छी बात है ना? इसमें क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट, वो फाइंड करना है। जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आएगा, दो पोर्शन है यहाँ पे, दो इक्वेशन आएंगे, दोनों पोर्शन में इक्वेशन को dm/dx करेंगे या फिर शियर फोर्स की वैल्यू निकालोगे। शियर फोर्स की वैल्यू जहाँ पे 0 आएगी वहीं पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम फटाफट करने का है, वो जो है रिएक्शन को फाइंड करना। सबसे पहले देखोगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों जगह पे पिन पॉइंट है, तो दो ही रिएक्शन होगा, RAY और RCY। दोनों रिएक्शन जल्दी से जल्दी निकाल लोगे, उसके बाद तो फटाफट शियर फोर्स डायग्राम बना लोगे। शियर फोर्स डायग्राम बनाते ही आप लोग जल्दी से बताइए मुझे रिएक्शन क्या है इसका। रिएक्शन बताओ। दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगे फटाफट। सपोर्टेड बीम है तो हर एक क्वेश्चन बहुत जल्दी निकलता है। ये इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, mm को। ये 2 मीटर हो जाएगा और ये भी 2 मीटर हो जाएगा। 6000 का टोटल लोड अप्लाई हो रहा है, लोड हो रहा है बी और सी के बीचों बीच में।
बीचों बीच यानी 1 मीटर पे सर। यस। तो 6000 मल्टीप्लाई बाई 3, 18,000 इक्वल्स टू RC इंटू 4। अरे जल्दी करो भाई, रफली करना है जल्दी। सर आरसी की वैल्यू तो सर 45,500 है, 4,500 4,500 5.5 4.5 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1.5 1.55 किलोमीटर। बहुत सही निकाले, जल्दी निकाले, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा सकते हो। 1.5 ये डायरेक्टली ऐसे लिखना था, RC इंटू टोटल कितना है 4 इक्वल्स टू टोटल लोड कितना है 6,000 किलो न्यूटन। बस 6/4 कर लेते तो RC निकल जाता। 6/4 4.5 और 1.5। और 1.5 तो मैंने बेंडिंग मोमेंट सॉरी शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो यहाँ से जाएंगे 1.5 ऊपर, ठीक है, सीधे सीधे चलते जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, इसका टोटल लोड कितना है, चाहे जैसा भी हो वेरिएशन एक ही तरह का होगा क्योंकि एक ही पोर्शन है। और बी से सी पे आपको पता है कि मैंने बताया था बी से सी पे आना है, तो यहाँ पे जो कितना ये बताओ, ये टोटल कितना लोड है 60,000 या 60 किलो न्यूटन। 6,000 हाँ कितना है 6,000 है, 6 किलो न्यूटन, ठीक है 6 किलो न्यूटन है। ठीक है, हमें ऐसे पॉइंट पे जाना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 4.5 है, 4.5 ऊपर लग रहा है और अंतिम में जाके सी पे मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ऊपर जाना है और सी पे मिलना है, तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई हाइट होगी जो 4.5 पे होगी। ठीक है, यहाँ से ऊपर गए होंगे ऐसे 4.5, तभी तो यहाँ पे 4.5 ऊपर लग रहा है। इसका मतलब जो ये 4.5 है, यहाँ पे कितना था 1.5, ये 4.5 को इतना बड़ा कर लेते हैं, ये 4.5 है। इसका मतलब बी और यहाँ से मिलाएंगे, कैसे, ऐसे मिलाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन एक कांस्टेंट स्लोप इसलिए है क्योंकि ये यूडीएल है, ये बन जाएगा शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब आपको पता है कि प्लस से माइनस कहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पर। अब आपको ये वैल्यू निकाल लेनी है, कहाँ पे शियर फोर्स 0 हो रहा है, तो शियर फोर्स कहाँ पे 0 हो रहा है वो निकाल सकते हो कि नहीं। कैसे निकालोगे, इक्वेशन बनाओ, ये x डिस्टेंस पे x आप इधर से ले लो, राइट लेफ्ट साइड से, और ये कितना बच जाएगा 4 माइनस x, 4 माइनस x। टोटल लोड कितना लग रहा है 4.5 राइट साइड में, ऊपर है नेगेटिव है -4.5, प्लस ये नीचे की तरफ है। अच्छा ये गलत बता रहा हूँ क्या मैं, ऊपर प्लस राइट साइड में ऊपर नेगेटिव होता है ना, पॉजिटिव आएगा सर लेफ्ट से, हाँ 4.5 तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद इसका भी लोड होगा ना जो बचा हुआ यूडीएल है, 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 3,000। अभी हम लोग 3,000 किलो न्यूटन में देख रहे हैं, तो 3,000 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 इंटू 4 माइनस एक्स, 3 इंटू 4 माइनस एक्स, राइट साइड में ऊपर नेगेटिव 4.5 और ये पॉजिटिव। अब इस वैल्यू को 0 कर दो क्योंकि शियर फोर्स का इक्वेशन है ये, 0 करोगे तो x की वैल्यू निकाल लो। 4.5 नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव लिखा है, हेलो नेगेटिव लिखा, हाँ सर नेगेटिव लिखा। हाँ तो इसको, ये जो शियर फोर्स की इक्वेशन है ना, ये तो शियर फोर्स की इक्वेशन इसी बीसी पोर्शन में 0 हो रही है। कहाँ पे 0 हो रही है, यहाँ पे। इसी इक्वेशन को 0 कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। 3 इंटू 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4.5। ठीक है,
अब ये x is equal to 7.5 है। x इक्वल्स टू 7.5 आ रहा है, 7 तो Yes. लगती नहीं है यार। नहीं सर 3x 7.5 divided by 3। करो जल्दी से, मुझे डिवाइडेड बाय 3 बता रहे हो। टू 675 आ रहा है क्या? 2.5 सर, कितना? 2.5। सही है 2.5, मतलब आंसर ये ऐसी। और कोई नहीं निकाल रहा है क्या? कृष्णा 2.5 आ रहा है, तो आंसर इज सी। 2.5 मीटर है तो mm में क्या होगा 2500, आंसर इज सी। अब पूछ रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, उससे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट मैंने बताया था शियर फोर्स डायग्राम में, या तो इस पॉइंट पे है तो इस ये वाला एरिया निकाल लो, या तो ये वाला एरिया निकाल लो। ये एरिया कितना है 4.5 मल्टीप्लाई बाई ये कितना बचेगा 2.5 पे तो ये है, तो बचा हुआ कितना है 1.75। इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे 1.75 मल्टीप्लाई बाई 4.5 मल्टीप्लाई बाई 1/2, वो होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद जो बेंडिंग का इक्वेशन है m/i इक्वल्स टू सिग्मा बाई y इक्वल्स टू e/r, वहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने में। हाइट और विड्थ दिया हुआ है रेक्टेंगल का, i निकल जाएगा, y निकल जाएगा, हो जाएगा क्या ये? Yes, sir. सर देखेंगे, टाइम मिलेगा देखेंगे हम लोग। सर कितनी देर क्लास हो रही थी? क्यों? सर 3 बजे मैम की लैब है ना। तो अभी तो टाइम है ना, मुझे पता है। हाँ सर, इसलिए पूछा 10 मिनट और। मुझे पता है 3 बजे है ना, आधा घंटा। 5.18 कंसीडर अ बीम विद अ क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर d, the ratio of the bend second moment of area about the neutral axis to the section modulus of the area। ये बताओ जल्दी से। the ratio of the second moment मतलब moment of inertia का with respect to the area about the neutral axis to the section modulus i by z निकालना है। z तो खुद ही i by n होता है, i by y होता है, i कैंसिल हो जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या, y क्या होता है d/2। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ऐसा है तो इसका y मैक्स कितना होगा d/2। और ये पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस का क्या होगा। z की जगह पे क्या रखते हैं i by y, कैंसिल हो जाएगा, y ऊपर जाएगा, y इक्वल्स टू d/2। ठीक है, ये आंसर है। Yes, sir. अभी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है इस पूरे कंबाइंड बॉडी का, ये मैकेनिक्स का पार्ट है। तो सर तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, कैसे डिस्कस करें इतने सारे क्वेश्चन, सब सारे के सारे बीम से रिलेटेड हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम और बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने अगर आता है तभी आप कर पाओगे बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जैसे 5.1 में, a simply supported beam of width 100 mm, height and 200 mm and the length is 4 meter, is carrying a uniformly distributed load of intensity 10 kN per meter। अब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस देखो, फिर से वही बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है। एक बस यूडीएल लगा हुआ है उसके पूरे लेंथ पे, और जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो 100 × 200 का है। भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये बताओगे आंसर कितना आएगा जल्दी से 10 मिनट में, ट्राई करो जल्दी से। गेट का क्वेश्चन है, आपके 3 मिनट में लग जाना चाहिए। फोटो ले लिया, फोटो ले लो।
वर्टिकली सपोर्टेड बीम है। यूडीएल लगा हुआ है इस पे। क्रॉस सेक्शन है। ध्यान से देखिएगा, विड्थ और हाइट दिया हुआ होता है। तो विड्थ कौन है, 200 वाला है या 400? 200 का कौन सा है, 100 का कौन सा है? विड्थ दिया हुआ है 100 और हाइट दिया हुआ है हाइट 100। 200। तो जैसा बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत नहीं होना चाहिए। अगर जस्ट उल्टा कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत आएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 10 पर मीटर। ठीक है, तो इसका जल्दी से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं क्या? सॉरी, शियर फोर्स डायग्राम। रिएक्शन कितना आएगा? न्यूटन का लोड है लेंथ कितनी है, 4 मीटर की। टोटल लोड कितना है, 4 न्यूटन का, 40 न्यूटन का। तो 40 न्यूटन का आधा बढ़ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, हाँ इधर। 28 ठीक है, अब आपको पता है 20 किलो न्यूटन की वजह से जो बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, 20 ऊपर जाएगा और यहाँ पे 20 ऊपर जाना है। ये तो ऊपर गया है, यहाँ पे भी ऊपर वापस आना है इस सपोर्ट के पास। तो 20 यहाँ से भी नीचे से कहीं से आ रहा होगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट बीच में पूरा यूडीएल है, और यूडीएल में शियर फोर्स टाइम बनता है। एग्जैक्टली ऐसे मिल जाएगा, और ये एकदम सेंटर पॉइंट होगा इसका। ठीक है, सेंटर पॉइंट होगा, और यहीं पे साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है। तो यहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी होगा। और बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 20 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई Into 1 by बाई 20 आएगा। 20 आ जाएगा। एम मैक्स दैट इज 20। ये जल्दी से सॉल्व करने बता रहा हूँ मैं, 20 आएगा। उसका फार्मूले में जस्ट आप अप्लाई कर दोगे, एम बाई आई सिग्मा बाई वाई। कितना निकालना है? सिग्मा इक्वल्स टू एम वाई बाई आई, और मैक्सिमम निकालना है तो वाई क्या रखोगे? वाई मैक्स। वाई मैक्स कितना है यहाँ से? 100 mm, 100 0.2 by 2 1000, 0.1। ठीक है, वाई मैक्स 0.1 मीटर, और आई की वैल्यू ये BD क्यू बाई 12, एम की वैल्यू निकाल लिए हो। बस यहाँ पे वैल्यू रखो। तो ये क्वेश्चन जो गिवन था, ये क्वेश्चन है MSQ, सॉरी MSQ कह रहा हूँ, नेट NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। आई की वैल्यू सर, आई की वैल्यू यहाँ से निकलेगी ना, क्रॉस सेक्शन से, BD क्यू बाई 12। हाँ अच्छा, ये बताने के बाद भी तुमको याद नहीं रहा कि कैसे निकालते हैं? मैं यहाँ डायग्राम नहीं बना रहा तो क्या होता? हाँ, सर दे रही तो मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप लोग क्वेश्चन करते हैं डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाना बहुत मस्ट है। सर ये 100 और 200 तो सर mm में दी हुई ना आपने? हाँ, MM में दिया था, मीटर में बदल नहीं। 0.02 हाँ, 0.2 और 0.1 पॉइंट 2/12। हाँ D की जगह पे 0.1, D की जगह पे 0.2, और Y की जगह पे Y मैक्स कितना है? 0.1 हाइट का 0.1। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा, किस लेंथ पे होगा? 2 मीटर पे, यहाँ पर। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, और बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए आप। ठीक है, चलो अब एक बार अटेंडेंस दे दो और साइन आउट हो जाओ। सर आप ये क्वेश्चन सेंड करोगे ना सर? हाँ, ये भेज रहा हूँ मैं, मॉस का पूरा भेज रहा हूँ मैं सब सॉलिड्स का जो प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं लगेगा, अगर लग रहा होगा कि मैंने नहीं पढ़ाया, हो सकता है आरटी के सिलेबस में मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें हो सकता है सिलेबस ऐसा लगेगा कि नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन मैं उसी टॉपिक से आपको सॉल्व क्वेश्चन करूँगा जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है। आपको लगेगा कि ये तो पढ़ाया नहीं सर ने। ठीक है, चलिए, थैंक यू। यस, थैंक यू सर।